हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 3.1 हम कर चुके थे। आज हम लोग 3.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए लड़का का हम संख्या मान लेंगे। लड़का की संख्या बराबर x और लड़की की संख्या बराबर y। अब देखिए कक्षा 10 के 10 छात्रों में, उसमें लड़का भी और लड़की भी है। देखिए तो x प्लस वाई बराबर 10। प्रश्न से कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लड़कियों की संख्या y माने थे और लड़कों की संख्या x माने थे। तो हम लोग का यहाँ पर y बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और हल करके x और y का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण 1 से हम देखिए मान निकालेंगे x और y के। देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है। हम x बराबर 10 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। x और y लिख देंगे। अब हम यहाँ पर y का क्या मान रखेंगे कि x का मान आ जाएगा। तो y का मान हम यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, जितना मन उतना रख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर y का मान 5 रखेंगे। तो 5 रखेंगे तो हम देखेंगे 5 रखने पर देखिए जब y का मान हम 5 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस वाई बराबर 10 माइनस 5। 10 में से 5 आएगा तो 5, x बराबर 5 आ गया। उसी प्रकार से हम y का मान 6 रखेंगे। तो जब 6 रखेंगे तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। जब 7 रखेंगे तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा। अब देखिए अब समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लोग का दिया है कि y प्लस वाई बराबर x प्लस 4। तो हम x को 4 को इधर ले जाएंगे, हमको x का मान निकालना है। तो देखिए x बराबर y माइनस 4 बॉक्स बनाएंगे।
एक्स और वाई, वाई बराबर 5 जब हम लेंगे तो हम लोग का देखिए वाई बराबर जब 5 हो गया तो 5 माइनस 4 1 बचेगा। उसी प्रकार से जब 6 लेंगे तो 2 बचेगा और 7 लेंगे तो 3 बचेगा। देखिए वाई बराबर हम जब 5 लिए तो 5 लिए तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और वाई बराबर जब 6 लेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, x बराबर 2 आएगा। जब 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा। समीकरण से x और y का मान आ गया। अब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ में इसको x अक्ष और इसको y अक्ष बोलते हैं। ये मूल बिंदु है हम लोग का, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, और ये मूल बिंदु है। यहाँ पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो हम 1 से 7 तक लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम वैल्यू 7 था और मिनिमम वैल्यू 1 था, इसलिए हम 1 से 7 तक लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। ये y ऊपर में प्लस होता है और नीचे में माइनस, x दाएं साइड में प्लस होता है और बाईं साइड में माइनस होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले हम x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। तो समीकरण ये हम लोग का पहला है और ये समीकरण हम लोग का दूसरा है। तो हम देख रहे हैं कि x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है, x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है। x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है, तो हम यहाँ पर 5 और 5 लिख देंगे। अब हम देखेंगे x का मान 4 है तो y का मान 6 है। x का मान 4 तो y का मान 6, 4 है तो ये 6 है। इसको हम 4 और 6 लिखेंगे। और देखिए x का मान 3 है तो y का मान 7 है, x का मान 3 है तो y का मान 7 है। तो यहाँ पर 3 और 7 लिख देंगे। अब हम दूसरा समीकरण देखें कि x बराबर 1 है तो y बराबर 5 है। x बराबर 1 है तो y बराबर 5 है। यहाँ पर हम 1 और 5 लिख देंगे। अब दूसरा देखेंगे कि x बराबर 2 है तो y बराबर 6 है। x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर 6। यहाँ पर x बराबर 2 तो y बराबर 6। यहाँ पर x बराबर 3 है तो y बराबर 7 है। देखिए x बराबर 3 तो y बराबर 7, यहाँ पर भी x बराबर 3 तो y बराबर 7, यानी कि यह बिंदु यहीं पर आ जाएगा। यह बिंदु यहीं पर आ जाएगा।
ये हम लोग का था 1 और 5 का, ये था 2 और 6 का। और हम जब रेखा खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर कट करेगी, यहाँ पर ऐसे कट करेगी और ये रेखा ऐसे कट करेगी। यानी कि ये 3 और 7 जो बिंदु हम लोग का 3 और 7 यहाँ पर कट कर दी, रेखा प्रतिच्छेदित कर दी। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी तो उसका केवल और केवल एक हल होगा और समीकरण संगत होगा। तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ से मेरा x का मान क्या है, x का मान पहले हम x का मान लिखे थे, उसके बाद y का मान लिखे थे। तो हम देखेंगे कि x बराबर पहले यहाँ पर 3 और y बराबर 7। अब हम समीकरण से देखेंगे कि हम लोग का x का मान 3 आ गया और y का मान 7 आ गया, क्योंकि पहले हम x का मान लिखे थे उसके बाद y का मान लिखे थे। अब देखिए हम लोग का समीकरण कह रहा था कि कक्षा 10 के 10 छात्रों ने एक गणित के प्रतियोगिता में भाग लिया था। अब देखिए अब हम x, देखिए हम लोग का पहला समीकरण था कि x प्लस वाई बराबर 10 था। तो हम यहाँ पर x की जगह पर 3 और y की जगह पर 7 रख देंगे, तो 7 और 3 10, 10 बराबर 10। ये हम लोग का समीकरण का जो मान आया यानी कि वो मान सही है। अब देखिए अब दूसरा हम लोग का समीकरण था कि y बराबर x प्लस 4। तो y का मान हम लोग कितना है, 7 आया है, और x का मान 3 आया है और प्लस का 4। तो 7 बराबर 4 और 3 7। हम लड़कों की संख्या x माने थे और लड़कियों की संख्या y माने थे। लड़कों की संख्या हम लोग का 1 था, तो अब यहाँ पर लड़कों की संख्या बराबर 3 होगा और लड़कियों की संख्या बराबर 7 होगा। यहाँ पर हम समीकरण में मान रखे x और y का, तो संतुष्ट कर गया। 10 बराबर 10, LHS बराबर RHS, यहाँ पर भी LHS बराबर RHS। तो हम देखें कि जब रेखा प्रतिच्छेदित किया तो इसका हल होगा, एक हल होगा। लड़कों का संख्या हम माने थे x, तो x का मान 3 आया है तो 3, और लड़कियों की संख्या हम माने थे y, तो y 7 है, यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए पहला का दूसरा हम लोग पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y मानेंगे। देखिए माना पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलम का मूल्य बराबर y। तो कितना कलम और कितना पेंसिल था, 5 पेंसिल और 7 कलम। तो 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7 y खरीदा था 50 रुपया में। पहले खरीदा था 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपये में। ये हम लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए पुनः 7 पेंसिल और 5 कलम, पुनः 7 पेंसिल और
5 कलम खरीदा था 46 रुपये में। ये हम लोग का दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50, यानी कि 50 रुपये में खरीदा था। तो देखिए 5x बराबर 50 माइनस 7y, 7y बराबर की इस तरफ प्लस में तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब देखिए x बराबर 50 माइनस 7y बाई 5 गुना में था तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बना देंगे। x और y, यहाँ पर हम y का क्या मान रखेंगे कि x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर y का मान रखना है और x का मान निकालना है। देखिए जब हम y का मान 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो देखिए x बराबर 50 माइनस 7y बाई 5 है। तो x बराबर y का मान हम लोग 5 रखे हैं, माइनस 7 गुना 5 बाई 5 बराबर ये 50 हो गया और माइनस 7 5 है 35, 35 बाई 5। और देखिए 50 में से 35 को घटाएंगे तो बचेगा 15, 15 बाई 5, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर हम लोग का 3 आ गया। जब हम y का मान 5 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। उसी प्रकार जब हम y का मान 10 रखेंगे तो देखिए जब y का मान हम लोग 10 रख देंगे तो 7 में और 10 से गुना करेंगे तो 7 दहा 70, ये 50 है और ये 70 है, तो 70 में से 50 घटेगा तब बचेगा 20, तो 20, जबकि ये माइनस का है तो माइनस का 20 बचा। देखिए जो हम लोग यहाँ पर 50 माइनस 7 गुना 10 रख दिए बटा 5 है, तो ये देखिए 50 माइनस 70 बटा 5, तो ये 50 ये 70, 70 में से 50 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। देखिए 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, जबकि 70 50 से बड़ा है तो इसका साइन रहेगा, तो माइनस का 20 बट्टा 5 तो कट जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, 5 चौका 20 तो माइनस का 4। अब देखिए जब हम यहाँ पर y का मान 0 लेंगे तो देखिए कितना आएगा। जब y का मान 0 लेंगे हम तो 50 माइनस 7 गुना 0 बट्टा 5, तो किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा कि 50 बट्टा 5, 50 में 5 से भाग देंगे तो 10 आएगा। अब हम लोग समीकरण 2 से x तथा y का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण 2 दिया है कि 7x प्लस 5y बराबर 46 है। यहाँ पर 7x प्लस 5y बराबर 46 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 7x बराबर 46 माइनस का 5y बराबर के इस तरफ है तो 5y प्लस में बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो अब देखिए अब x बराबर हम 46 माइनस 5y बट्टा 7 करेंगे, 7 गुणम है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर y का मान रखकर x का मान निकालेंगे। x और y, देखिए यहाँ पर हम y का क्या मान रखेंगे कि x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर y का पहले मान माइनस का 2 रखते हैं,
जब y का मान माइनस का 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 46 माइनस 5 और माइनस 2 गुना की है -2 बट्टा 7, 5 दूनी के 10, -10 और माइनस ये +10 हो जाएगा। तो 46 और +10/7 बराबर 46 और 10 56/7। तो 56 में 7 से भाग देंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का x का मान 8 आ जाएगा। अब देखिए जब हम y का मान 5 रख देंगे, जब हम y का मान 5 रखेंगे देखिए कितना आएगा। जब हम y का मान 5 रखेंगे तो देखिए 46 माइनस 5 गुना 5 बट्टा में 7, 5 में 5 से गुना करते 25 होगा। तो 46 में से 25 घटा देंगे, देखिए 46 में से 25 घटाएंगे, 6 में से 5 घटेगा 1 और 4 में से 2 घटेगा 2, यानी कि 21/7। 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। जब हम y का मान 5 रखे तो x का मान 3 आ गया। तो यहाँ पर y का मान हम 12 रखेंगे। जब y का मान हम 12 रखेंगे तो देखिए 46 माइनस 5 गुना 12 बट्टा में 7, 12 5 60 होता है। तो 46 माइनस का 60 बट्टा में 7, 60 में से 46 घटेगा तो 14 बचेगा, जबकि 60 माइनस में है तो माइनस का 14 बट्टा 7 कटाएंगे तो माइनस का 2। जब हम y का मान 12 रखे तो x का मान माइनस का 2 आ गया। तो अब हम इसे ग्राफीय विधि से हल करके इसका मान निकालेंगे, यानी कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताएंगे। अब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ये x अक्ष, ये y अक्ष, y ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस, x दाहिने साइड प्लस और बाएं साइड माइनस। ये मूल बिंदु है तो यहाँ पर x और y दोनों 0 होंगे। तो हम देखेंगे ये हम लोग का समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम समीकरण 1 से पहले देखेंगे। देखिए जब x का मान 3 है तो y का मान 5 है। पहले हम नंबरिंग कर ले रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हम जितना खींचे हैं रेखा, देखिए जितना भी हम खींचे हैं x और y अक्ष पर, वो सब एक एक के अंतराल पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब आप लोग ग्राफ बुक पर खींचिएगा तो एक एक का अंतर ले लीजिएगा। देखिए अब हम x का मान 3 है तो y का मान 5 है, x का मान 3 है तो y का मान 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। देखिए x का मान 3 है तो y का मान 5 है, 1 2 3 4 5। अब x का मान जो है -4 है तो y का मान 10 है। देखिए x का मान -4 और y का मान 10। x का मान -4, 1 2 3 4 -4, तो y का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है। देखिए यहाँ पर आएगा। एक 2 3 4, x का मान -4, y का मान 10। अब देखिए x का मान 10, y का मान 0। y यहाँ पर 0 हो जाएगा और x यहाँ पर 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 0 यहाँ पर हो जाएगा। x का मान 10 और y का मान 0। यहाँ पर हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 5,
और यहाँ पर हो जाएगा x का मान -4 और y का मान 10। अब हम समीकरण 2 में देखेंगे। पहले इसको हम खींच दे रहे हैं रेखा, देखिए। अब हम समीकरण 2 में देखेंगे कि x का मान 8 है तो y का मान -2। x का मान 8 है तो y का मान -2 है। देखिए y नीचे में माइनस होगा तो 1 2 माइनस का 2 इसका 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8, देखिए 9 10 था, 8 और 1 और 2। अब देखेंगे x का मान 3 है तो y का मान 5 है। x का मान 3 तो y का मान 5। यहाँ पर देखिए x का मान 3 तो y का मान 5, इसमें भी था x का मान 3 तो y का मान 5, ये सेम टू सेम है। अब देखेंगे x का मान -2 है तो y का मान 12 है। x का मान -2 यहाँ पर तो y का मान 12 यहाँ पर, सबसे टॉप ऊपर यहाँ पर x का मान -2 है तो y का मान 12 है। -2 और 12। अब हम इसको मिला देंगे। इसको मिला दिए, ये था 8 और -2 था। पहले x का मान लिखे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। तो हम देखें कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर यानी कि 3 और 5 पर प्रतिच्छेदित कर दी। यानी कि यहाँ पर पहले हम x का मान लिखे थे, उसके बाद y का मान। तो यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 5 आ गया। हम माने थे कि पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। अब हम देखिए इस समीकरण में भी रखेंगे तो मान संतुष्ट कर जाएगा। देखिए हम लोग का पहला समीकरण क्या था कि 7 गो पेंसिल लिया है, 5 गो पेंसिल लिया है। पहला था 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम। 5x + 7y बराबर कितना में लिया था? 50 रुपया में। तो x का मान 3 था तो 5 × 3 और प्लस 7 × 5 बराबर 50। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 बराबर 50। 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 बराबर 50। हम लोग के समीकरण में यानी कि 50 बराबर 50 यानी हम लोग का जो ये मान आया है वो सही आया है। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य जो है 3 रुपया है और एक कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपया है। तो यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अगले क्लास में करेंगे।